नमस्कार साथियों, एपेक्स एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आपने सही सुना है। एग्रीकल्चर के अंदर आ गई है बहुत बड़ी वैकेंसी, है ना, जिसके अंदर आपके 3,446 पद हैं। चलिए बात करते हैं इस सेशन के अंदर इस वैकेंसी के बारे में, किसके संबंधित है, क्या क्या है, क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन इसे एग्जाम का फॉर्म भर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसको क्या करा है, निकाला इस भर्ती को। और इस भर्ती के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा साथियों, कि ये जो वैकेंसी है वो क्या है, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा, है ना, जिसके अंदर इसका क्रमांक क्या है 07 है। और उसको अगर बात करें तो इसको अपन जानते हैं AGTA के बारे में, ठीक है। AGTA 2024 की ये भर्ती है साथियों। बहुत बढ़िया इसके अंदर पद आए हुए हैं, बहुत अच्छी बड़ी वैकेंसी इसके सामने आपके सामने आई है। और विज्ञापन है जो कब जारी हुआ है, तो 04/03/2024 को इसका विज्ञापन आया है। और इसका जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा, उसकी जो तिथि है प्रारंभ होने की वो क्या है 01/05/2024 है। और साथियों बात करें कि ऑनलाइन आवेदन के अंदर शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 31/05 है। और अगर आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी हो और संशोधन करना चाहते हो तो साथियों उसकी दिनांक कब तक है, 07/06 तक है। चलिए बात करते हैं कि सर इसके अंदर, है ना, जो शुल्क कितना लगेगा, जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है इसके अंदर जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म शुल्क क्या लगेगा। तो देखिए साथियों, जितने भी आपके पास वर्ग है ना, जितनी भी अपने पास श्रेणियां हैं, चाहे वो सामान्य जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, है ना, उन सभी के अंदर एक ही शुल्क है 25 रुपये, है ना। इसके अंदर जो फॉर्म आवेदन का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी तो उसका शुल्क कितना रुपए रखा है, सभी के लिए कितना रखा है, एक समान रखा है साथियों, 25 रुपये। चलिए बात करते हैं इसके अंदर कितने पद हैं, किस किस श्रेणी में कितने हैं, है ना। तो देखो बात करते हैं, है ना, ये कृषि निदेशक कृषि विभाग से जो भर्ती आई है उत्तर प्रदेश के, है ना, जिसका नाम क्या है, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी। आप बड़ा मानो तो AGTA, है ना। तो AGTA की है, जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है वो समझ चुके हैं क्या भर्ती है ना। इसका जो ग्रेड पे है साथियों, है ना, इसका जो ग्रेड पे है वो कितना है, 2400 ग्रेड पे है। जो आपकी लगभग जो सैलरी बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है, 37,000 बनने वाली है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत बढ़िया नंबर भी है वैकेंसी के अंदर और बहुत बढ़िया इसकी तनख्वाह भी है ना। और बात करते हैं जनरल के अंदर कितने पद है, 1813, ठीक है। और आपके जो ओबीसी है ना, ओबीसी के अंदर आपके कितने हैं 629। और आपके जो एससी है उसके अंदर कितने हैं 509। और आपके एसटी है ना, उसके अंदर कितने हैं आपके 551 पोस्ट है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस के अंदर कितने हैं 344 पद हैं। और जो कुल पदों की संख्या है वो कितनी है 3,446 है ना। और सभी के सभी स्थायी हैं, पद जो हैं वो क्या है, स्थायी पदों पर क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली है। इसके अलावा भी अगर जो आपके है कुल विज्ञप्ति पदों में सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण जिनको मिला हुआ है उनके बारे में भी पद है ना। जो आपके क्या है संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्रामी जो आपके क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और शहीद होने के बाद उनके बेटे या फिर उनके पोते नाती है ना, पोतों को और पोतियों को, है ना, तो उनको भी क्या है यहाँ पर पद दिए गए हैं 68, है ना। जो विद्यार्थी समझ चुके होंगे, जो स्वतंत्रता के अंदर जो लड़ाई के अंदर जो शहीद हो गए थे, शहीदों के पोते पोतियों तक को क्या मिलेगा, बेटे बेटियों तक को क्या मिलेगा, इसके अंदर आरक्षण मिलेगा। तो उसके 68 पद हैं। और दृष्टिहीन है कोई तो उसके लिए 46 है। और कोई बधिर है ना, उसके लिए क्या है 46 पद है। और आपके क्या है, जिसके साथ किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न यदि ऐसा कोई केस वेस हो गया हो, है ना, तो उसके लिए 45 पद है। और अगर अपन बात करें तो ये टोटल जो पद होते हैं, और इसके अंदर आपके जो भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए 172। और अगर बात करें टोटल महिलाओं के लिए इसके अंदर कितने पद है 689, है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या समस्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर लड़कियों की संख्या क्या है, कम है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर 689 पद जो हैं इस भर्ती के अंदर केवल और केवल किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए रखे गए हैं। और कुछ खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी को 68 पद दिए गए हैं।
तो देखो बहुत बढ़िया नंबर के अंदर वैकेंसी आई है साथियों। मैंने आपको सारे के सारे पद और वर्ग के अनुसार बता दिए हैं कि किस वर्ग में कितने पद हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि सर इसके अंदर पैटर्न पेपर कैसा होगा। इसके अंदर देखो आप कुल कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। और एक अंक की गलती पर ना, एक क्वेश्चन की गलती पर आपके 1/4 75% उसका क्या कर लिया जाएगा, ऋणात्मक काट लिया जाएगा। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो चलिए बात करते हैं परीक्षा की योजना होगी। सर पेपर में क्या क्या आएगा, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करता हूं, है ना। तो इसके अंदर भाग 2 होंगे, है ना। 3 भाग के अंदर ये पेपर होगा। ध्यान देना साथियों, कितने भाग के अंदर ये पेपर होगा, 3 भाग के अंदर ये पेपर होगा। और इसके अंदर आपके कौन कौन से विषय आने वाले हैं। तो फसल विज्ञान आने वाली है, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं साथियों। और ठीक है, उसके बाद में जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी, है ना। इसके अंदर ये चीजें आने वाली है। तो एग्रोनॉमी के कितने सवाल आएंगे साथियों, 25 और 25 अंक के, मतलब एक सवाल क्या रहेगा, 1 अंक का रहेगा। 100 सवाल आने वाले हैं। कुल जो आपकी संख्या है प्रश्नों की वो कितने रहने वाली है साथियों, इसके अंदर आपके 100 रहने वाली है ना। जिसके अंदर क्रॉप फसल विज्ञान जो आपके क्रॉप साइंस कहते हैं या एग्रोनॉमी कहते हैं, उसके 25 सवाल आएंगे साथियों। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन, है ना, जैव तकनीकी और पादप प्रजनन के अंदर कितने आने वाले हैं, इसके अंदर से 10 सवाल आने वाले हैं। मृदा एवं जल प्रबंधन, है ना, सोइल साइंस की बात करें तो 15 क्वेश्चन सोइल साइंस के आने वाले हैं। कृषि प्रसार की बात करूं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करूं साथियों, तो 5 प्रश्न आने वाले हैं। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजना जो आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक है, उस इकोनॉमिक्स के अंदर कितने आने वाले हैं, 5 सवाल आने वाले। पशुपालन एवं दूध विज्ञान, है ना, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस में से कितने आने वाले हैं, 5 सवाल आने वाले हैं। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं, इससे क्षेत्र मतलब कंप्यूटर जो आपका होता है उससे संबंधित कितने प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारियों की बात करूं तो इसके अंदर आपके उत्तर प्रदेश की जो जीके है उसके 20 सवाल आएंगे। टोटल आपके पास 100 सवाल होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। और इसकी जो अवधि रहेगी वो 120 मिनट 2 घंटे रहेगी। 100 सवालों को कितने मिनट में करना है, 120 मिनट में करना है साथियों। तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। सर इस वैकेंसी को दे कौन सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको बता देता हूं साथियों कि ना, जिसने यूपी पैट दे रखा है ना, इसके अंदर आपके यूपी पेट का स्कोर कार्ड, यूपी पेट का स्कोर कार्ड साथियों काम आएगा। ध्यान देना, जिसने यूपी पेट का एग्जाम दे रखा है और उसने वो क्रैक कर चुका है ना। और आपने देखा होगा कि इसके अंदर फॉर्म लेट स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म लेट स्टार्ट होने का मतलब है कि जब तक आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे तब तक आपके क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट भी यूपी पेट का आ जाएगा। तो जिन्होंने यूपी पेट क्लियर कर रखा है, और साथियों यूपी पेट के साथ साथ इसके अंदर आपके जो क्या चाहिए, बीएससी चाहिए, किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, है ना। जो आपकी बीएससी है वो किसके अंदर होनी चाहिए साथियों, एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर हॉर्टिकल्चर के अंदर, और या फिर आपके जो है ना इसके अंदर फॉरेस्ट्री आती है। किसी ने फॉरेस्ट्री से बीएससी करी हो, हॉर्टिकल्चर से बीएससी करी हो, है ना। और आपके इसके अंदर बात करते हैं आगे, है ना, कि सर इसके अंदर पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा। तो साथियों बात करते हैं, देखो फसल विज्ञान के अंदर देखो पूरा का पूरा देख रखा है। फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, दलहनी तिलहनी, तो पूरा का पूरा इसके अंदर आपको सिलेबस दे रखा है ना। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस भर्ती से संबंधित जितना भी नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर वहां पर ये क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, देखो इसमें पूरा का पूरा आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन, क्रॉप फिजियोलॉजी का अलग दे रखा है, मृदा एवं जल प्रबंधन का दे रखा है, कृषि प्रसार का दे रखा है, कृषि अर्थशास्त्र का दे रखा है, पशुपालन एवं दूध विज्ञान का दे रखा है, कंप्यूटर संबंधित जितना भी आपको पढ़ना है वो दे रखा है, और आपको जीके के अंदर क्या पढ़ना है वो सारा का सारा आपको यहाँ पर साथियों दे रखा है। तो आशा करते हैं कि आपके सामने ये जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी नई नई वैकेंसियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि आपके सामने नए से नए जो
इन्फॉर्मेशन आती है एग्रीकल्चर से संबंधित वो आपके सामने ला सकूं। ठीक है साथियों, तो और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, CUET का फॉर्म आ चुका है और CUET के जो फॉर्म अब भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और जो विद्यार्थी CUET की तैयारी करना चाहते हैं तो 29 मार्च से हमारे यहाँ पर जोधपुर के अंदर ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों को हमारे साथ जुड़ना है और हमारी कोचिंग के साथ जुड़कर आगे सिलेक्शन लेना है तो वो कृपया करके इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।